ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे। ठीक है, तो हमारा एस जो होता है वो होता है अगेन बिगिनिंग, किसी चीज की नई शुरुआत होती है। पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट करता है, नई शुरुआत। नंबर टू, बैलेंस करना। दो नंबर आप देख खुद भी सोचो कि दो चीजें एक साथ है तो बैलेंस हो रही है। तीन नंबर क्रिएटिविटी पार्टनरशिप को इंडिकेट करता है। चार नंबर स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। ग्राउंड स्ट्रक्चर क्या है उसका, स्टेबिलिटी कैसी है इसका, वो चीज। फाउंडेशन क्या है, मैंने बताया था ना, फाउंडेशन। अब चार नंबर अगर आप न्यूमरोलॉजी पे लेके जाओगे तो राहु का नंबर है, राहु दिमाग लगाता है, स्टेबिलिटी वहां भी आ जाती है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बस 0.1% चीजें बराबर है, बिल्कुल सेम नहीं है। नंबर फाइव यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, चेंज और चैलेंजेस को इंडिकेट कर रहा होता है हमारे इस वाले में, कार्ड्स में। नंबर सिक्स जो है, और लेकिन नंबर फाइव आपको न्यूमरोलॉजी में बहुत पॉजिटिव दिखा रहा होता है, फाइव के बिना तो चीजें कम पड़ जाती है ऐसा बताया जाता है। लेकिन टैरो में फाइव नंबर इज नॉट दैट मच गुड, लाइक दैट, नॉट दैट मच एफिशिएंट। मैं गुड और बैड तो नहीं बोलूंगी, मैं आपको पांच नंबर के बारे में ये बोलूंगी टैरो कार्ड के अंदर कि ये किसी ना किसी तरह की चेंज, चेंज ऑफ थॉट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट, ऐसी चीजों को इंडिकेट कर रहा होता है नंबर फाइव हमारे टैरो में। नंबर सिक्स हमारी हारमनी, कंप्लिशमेंट और कॉर्पोरेशन, ऐसी चीजों को इंडिकेट कर रहा होता है। नंबर सिक्स के बाद हो गया हमारा नंबर सेवन। नंबर सेवन यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, आपको से सेल्फ असेसमेंट को इंडिकेट करता है, रिफ्लेक्शन, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है। नाइन नंबर, सेवन के बाद एट नंबर एक्शन, अकम्प्लिशमेंट और पावर। आपको उसके बाद फिर हमारा नाइन नंबर आ गया हमारा फुलफिलमेंट, चीजें अब कंप्लीट होने ही वाली है। और टेन नंबर में हो गया कि एक साइकिल एंड हो गया, चीजें कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर किया है इसके लिए, प्लीज आप इस पीडीएफ को याद रखिएगा कि ये आपको प्रिडिक्शन देने में, आगे गाइडेंस करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक। तो ये है, इसको आप रिवीजन जरूर कर लेना। अभी हमारा आज के क्लास के बाद आपका कल का गैप रहेगा, फिर परसों क्लास होगा ना। अब अभी आज आपका ट्यूसडे है, वेडनेसडे को नहीं होगा, थर्सडे को क्लास होगा, तो थर्सडे वाले क्लास में आप इसको प्लीज याद रखना। होमवर्क है आपका, मैं आपसे सो हाँ, पूछूंगी। पक्का, हाँ, पक्का। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी मैं इस वाले टॉपिक को, क्योंकि आपको पहले पीछे का याद रखना है ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, अब हमारा हम्म। यहाँ पे क्लास फोर है बट इट्स क्लास फाइव, दैट्स फाइन। मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, आई जस्ट वांट टू कवर ओवर हेयर। टोटल 0 to 21 मेजर अरकाना के कार्ड थे, जो जिंदगी के मेजर इंसिडेंट्स को इंडिकेट करता है। मेजर अरकाना बोले तो इस बात को याद रखिएगा, बिल्कुल गांठ बांध दीजिए कि मेजर अरकाना का मतलब होता है जिंदगी के बड़े रहस्य, बड़े इवेंट्स, हाँ, इवेंट्स। बड़े इवेंट, जो भी बड़े बड़े चैप्टर्स होंगे हमारी जिंदगी के। ये शायद मैंने वेबिनार में भी कवर किया है इस टॉपिक को कि मेजर अरकाना जो है वो हमारी जिंदगी के कहते हैं ना कि एक लाइफ अगर एक किताब है तो उस लाइफ के हेडिंग्स जो है वो मेजर अरकाना के कार्ड्स है। यही हेडिंग्स जो है वो हमारी हर किसी की जिंदगी में, ये कोई ना कोई साइकिल चल रहा है इस टाइम पे। या तो वो द फूल के स्टेज पे है, या तो वो द, मैं थोड़ा सामने से दिखाती हूँ जूम करके इसको। हाँ, या तो वो द फूल के स्टेज पे है, या तो वो द मैजिशियन के स्टेज पे है, या तो वो हाई प्रिस्टेस के स्टेज पे है, द एम्प्रेस के स्टेज पे है, एम्परर के स्टेज पे। मतलब देयर इज अ 21 स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ। और हर इंसान अपनी जिंदगी के इन्हीं 0 से 21 स्टेजेस के बीच में कहीं फंसा हुआ है। और हमें कुछ नहीं करना होता, हर एक स्टेज में ना कोई कार्ड कुछ गाइड कर रहा होता है, और हमें उस गाइडेंस को कैच करके उसके ऊपर आगे बढ़ना होता है। हम कभी कभी क्या करते हैं ना, हम उन गाइडेंस को मिस कर देते हैं। और बस हमें बस ये फोकस करना है कि हम जो भी गाइडेंस इस टाइम पे मिल रहा है, हम उस गाइडेंस को मिस ना करें और उस पर फोकस करके गाइडेंस ले और फिर आगे बढ़े। क्योंकि ये सारे मेजर इंसिडेंट्स आपकी जिंदगी के मेजर गाइडेंस दे रहा होता है कि या तो आप फूल का नई शुरुआत पे हो, या तो आप स्ट्रेंथ में फाइट करने वाले हो, या तो आप हैंगमैन में लटके हुए हो, आप श्योर नहीं हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट रीजन। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक एक चीजें, बार बार एक एक चीजें आराम आराम से। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। हमारा, हाँ, पहला तो यहाँ पे 0 to 78 टैरो कार्ड है। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है। ओवरव्यू ऑफ 78 टैरो कार्ड बाय प्रीति सोना। 0 to 21 हमारे मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं। एंड ये चीज जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। 56 टोटल मेजर अरकाना है, बट देर आर टू डिवीजन ऑफ माइनर माइनर अरकाना कार्ड्स। पहला डिवीजन है हमारा कोड कार्ड आता है, 16 कोड कार्ड है। और 40 40 के हमारे हर सूट के कार्ड है। ये बात याद है आपको, मैंने बताया था। हाँ, 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 हाँ।
हाँ याद है जो मैंने बोला था कि हमारे जो 20 10 10 10 के चार थे और वो 4 4 के थे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें क्या है, 16 कोड कार्ड में हमारे, इन 16 कोड कार्ड में हमारे हर एक अब सूट के, वॉइस ना हर थोड़ी एक सी सूट कट की, हो रही है, अभी वॉइस थोड़ी सी कट हो रही है। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? आ, आ रही है आवाज? हम्म, आवाज आ रही है दीदी मेरी आपको? वाईफाई ऑन कर वाईफाई। हाँ जी हाँ जी, आ रही है। मेरे को लग रहा है बच्चों ने नेट खत्म कर दिया कुछ आजकल। अच्छा ओके ठीक है कोई बात नहीं। आप वो तो आवाज नहीं आ रही तो क्या करें फिर, आज स्टॉप करें हो अभी? सकता है मैंने वाला रिचार्ज कराया हो। हाँ हाँ, अब आ गया, ठीक है। वाईफाई। हाँ जी, मुझे आप नहीं दिखाई दे रहे हो। मेरी कैमरा ऑन है। एक एक मिनट। हम्म। चले चले। न यावत् पुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपम्। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। सॉरी, ये ना बच्चों ने गड़बड़ कर दी आज ना। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक ठीक है तो मैं शेयर है। करती हूँ। एक सेकेंड। हम्म,
हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था 16 कोड कार्ड है हमारे टोटल, हमारे 0 to 21 मेजर अरकाना के कार्ड है, 56 को हमारे माइनर अरकाना के कार्ड है। माइनर अरकाना के कार्ड्स में देयर आर 2 डिवीजन। पहला डिवीजन है हमारा 16 कोड कार्ड का, और हर सूट के 10 10 10, हर सूट के 4 4 4 कोड कार्ड है। राजा रानी छोटा बच्चा बड़ा बच्चा। माइनर अरकाना में टोटल 10 10 के कार्ड्स है, हर सूट के अकॉर्डिंग 10 10 10 कार्ड है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट दो टाइप के डिवीजन है, टोटल मिलके हमारा 56 कार्ड बनता है। आई होप मैं सही से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, कुछ डाउट हो हम्म। तो प्लीज बोलिएगा। ये चीज क्लियर है? नहीं नहीं, 10 10 के 4 वाले हैं, और वो 4 अलग होते हैं, 4 4 के, वो मुझे हाँ क्लियर है। ठीक है, 10 10 के 4, फिर से रिपीट कर रही हूँ, 10 10 के चारों सूट के 10 10 के 4 है, और उन 10 10 के 4 4 हमारे सूट वाइज कोड कार्ड है। राजा रानी छोटा बच्चा बड़ा बच्चा। ठीक है। हम्म। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे इन चारों एलिमेंट को, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट एक बार जस्ट टू रिवाइज। अर्थ एलिमेंट है हमारा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जो कि हमारा बिहेवियर इंडिकेट करता है। डिपेंडेबल इनके बारे में आप कह सकते हो कि आप इन पे डिपेंड डिपेंड कर सकते हो। ग्राउंडेड होते हैं ये लोग काफी रिलायबल होते हैं, काफी ज्यादा मेटेरियलिस्टिक होते हैं, इनको मतलब ऐसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत पसंद होती है। लॉयल होते हैं अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि बहुत ही ग्राउंडेड नेचर के होते हैं, बहुत ही ज्यादा हम्बल होते हैं, तो काफी लॉयल्टी देखी गई है ऐसे अर्थ एलिमेंट के लोगों के अंदर, टॉरस वर्ग कैप्रिकन। और हम्म। प्रैक्टिकल होते हैं, काफी प्रैक्टिकल अप्रोच होता है इनकी जिंदगी का, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है तो अर्थ पे जब तक आप कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं तो अर्थ को समझ नहीं आएगा, क्योंकि अर्थ के खुद का कान और वो नहीं होता, तो आपको अर्थ पे चीजों को करके देखना होता है, तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले ये लोग होते हैं। मैं बहुत ही तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि हम्म। इमोशंस आते हैं इनके अंदर भी, बट उस लेवल के नहीं आते जितने वाटर एलिमेंट के अंदर आते हैं, पाइसेस वगैरह के अंदर। तो अर्थ एलिमेंट जो है वो बेसिकली जो है वो ग्राउंडेड नेचर वाला है, काफी बहुत ही हम्बल, बहुत ही नॉर्मल अच्छे लोग होते हैं ये लोग। आज अर्थ डे भी है। हाँ, आज अर्थ डे भी है। हैप्पी अर्थ डे। उसके बाद फिर हमारे हो गए एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट हमारा एलिमेंट। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। पावरफुल हम्म। होता है एयर एलिमेंट, हमारे दिमाग की बात कर रहा होता है। अर्थ एलिमेंट हमारे बिहेवियर ग्राउंडेडनेस की बात कर रहा होता है। एयर एलिमेंट हो गया हमारा वायु तत्व। वायु तत्व जैसे वायु का कोई दिशा नहीं है, कभी भी कहीं भी स्टेबल चलता होते है। हैं। यस, दे आर वेरी क्रिएटिविटी, दे हम्म। आर वेरी फन लविंग। अब देखो बादल का क्या है, वायु का क्या काम है, आप समझो जो भी उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नेचर है उस नेचर को डाल दो, बस आप एलिमेंट को समझो, उसकी मीनिंग को समझो, डाल दो। ये पावरफुल होंगे, क्रिएटिव होंगे, फन लविंग होंगे, इनके पास काफी फुल ऑफ आइडियाज होगा, काफी एडवेंचरस और काफी एक्साइटिंग होंगे। अपनी जिंदगी में इनको बहुत ही ज्यादा कुछ डिफरेंट करना है लाइफ में, सबसे हट के करके दिखाना है, कुछ बहुत क्रिएटिव और अमेजिंग करके दिखाना है। उसके बाद हो गया हमारा वाटर एलिमेंट विच इज स्पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियन। जो पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियन है वो काफी रिफ्रेशिंग बिहेवियर के हैं। इनका बिहेवियर ऐसा होता है कि जब भी कभी आप इनसे बात करोगे, अगर आपकी जिंदगी में चल रहा कोई बहुत बड़ा दुख है, तो आपको बात करके इनसे ऐसा लगेगा दे आर लाइक देर बॉर्न हीलर। आपको इनसे बात करके फील होगा ओके, आई फील बेटर। पाइसेस पाइसेस या कैंसर या स्कॉर्पियन, कोई भी अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई दोस्त है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करके देखना, आप खुद ब खुद उनके तरफ बहुत खिंचा हुआ फील करोगे। वर्गोस को काफी अटैचमेंट होता है इन जोडिक से, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियन से। तो अर्थ एलिमेंट को वाटर एलिमेंट से है अटैचमेंट, कहीं ना कहीं ग्राउंड बेसिस पे है दोनों, तो अटैचमेंट होता है। रिफ्रेशिंग है, चार्मिंग है, मिस्टीरियस है, प्राइवेट प्राइवेट है, काफी प्राइवेसी मेंटेन करने में बिलीव रखते हैं, इनको अपना टाइम चाहिए, पर्सनल टाइम चाहिए, बहुत ही ज्यादा पर्सनल चीजें, पर्सनल पर्सनल पर्सनल, वो सेंसिटिव होते हैं क्योंकि इमोशंस बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर, तो दे आर हैविंग दिस नेचर। फायर एलिमेंट हो गया हमारा एरिस लियो सैजिटेरियस। एरिस लियो सैजिटेरियस वाले जो लोग हैं, फायर अपने में ही आई गेस काफी एक्सप्लेन करने के लिए कि इसकी मीनिंग क्या होती है। ये जो एलिमेंट है बेसिकली वो इंसान का ऐसे इंसान के बारे में इंडिकेट करता है जो कि जिसके इमोशंस है तो अच्छे लेकिन बहुत स्ट्रांग इमोशंस है, काफी इंथुसियास्टिक है अपने करियर को लेके, बहुत ये लोग अपने करियर ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं। दे आर द अचीवर, दे आर नॉट ओनली प्लानर। इनके इससे प्लान नहीं करते, ये प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि अपने करियर को लेके एक्सट्रीम सीरियस होते हैं। सिर्फ ड्रीमर नहीं होते, दे आर ऑल्सो डूअर, चीजों को करने में विश्वास रखते हैं। तो दे आर हैविंग दिस एनर्जीज की मुझे सिर्फ सोचना नहीं है, मुझे सोच के जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग कैसे मैं उसको कंप्लीट कर पाऊंगा, क्या उसका स्ट्रैटेजी होगा, क्या तरीके होंगे, वो क्या कहते हैं, ये फायर एलिमेंट जो एरिस लियो सैजिटेरियस है
कोई ना कोई कहते हैं ना जुगाड़ू काइंड ऑफ पर्सन, दे विल फाइंड आउट सम वे टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, की कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, करना है। और आप अगर ऐसे किसी इंसान को जानते हो तो शायद आप समझ सकते हो कि ये लोगों का नेचर कैसा होता है, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। आप ही बताओ, लगता है ऐसा कि नहीं? हाँ, मैं भी ली हुई हूँ। निकाल तो लेती हूँ। वही तभी कह रही हूँ, अभी बताओ लगता जुगाड़, है ऐसा कि नहीं, कोई ना कोई जुगाड़ कर। जुगाड़ू हूँ मैं, काफी जुगाड़ू हूँ। पड़ोसी भी यही कहते हैं तुम बहुत जुगाड़ू हो। इवन ना मेरे घर पे आओगे ना तो आपको ना, मेरी जो नेम प्लेट है ना गेट के आगे, हम्म। मेरे से गलती से घड़ी टूट गई थी। हम्म। मैंने वो करके मैंने अपनी नेम प्लेट बना रखी है, कभी देखना आओगे कभी तो। हाँ सारे ऑब्वियसली, वो क्योंकि इनका खिड़की में। नेचर होता है, इनको मजा आता है ये चीज में, दे आर वेरी क्रिएटिव माइंडसेट। कि अब देखो ना, क्रिएटिविटी आ गई अपने आप की। अच्छा ये नहीं हो हम्म, रहा, कुछ तो कोई तो तरीका होगा। जल्दी गिव अप नहीं हम्म, करते ये लोग, सॉरी, जल्दी गिव अप नहीं करते हैं। दिन का टेम्परामेंट थोड़ा सा हाई होता है, गुस्से में आके कभी कभी ज्यादा बोल भी देते हैं, बट अचीव करते हैं हम्म, लाइफ में। जब देखो, जिसने स्ट्रगल करा है उनका थोड़ा नेचर डिफरेंट ही होता है, बट स्ट्रगल इंसान को बना देता है। मैं यही जानती हूँ कि आपकी जिंदगी का स्ट्रगल ही आपको इंसान बनाता है। तो दे आर हैविंग वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इंथुसियास्टिक, पैशनेट। टेम्परामेंट इनका थोड़ा सा हाई होता है, अचीवर होते हैं, सिर्फ प्लानर नहीं होते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है ये। अब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, इसको कहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाती हूँ। हम्म। अब हम बात करते हैं 56 माइनर अरकाना के बारे में। अब देखिए, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि नंबर्स याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर्स याद रखना हम्म, इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जितने हमारे मेन माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब में एक दो तीन चार, देखो अगर आप ऊपर ये देखोगे वॉन्ड्स के कार्ड, सब में डंडा है, एक एक डंडा पकड़ रखा है, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार डंडा, पांच डंडा। आपके हाथ में भी कार्ड्स होंगे, आप, मैंने आपको कहा था निकाल के रखने के लिए, वो है। ऐसे अलग मत करो, कोई बात नहीं, आप हाँ। ये पिक्चर में भी देख सकते हो, आप बाद में अपना देख लेना, कोई बात नहीं। आप मतलब नहीं, मैंने निकाल रखे थे एक्चुअली ना, मैं बता रही थी। ठीक है, तो बस एक, कोई सा भी एक देख लो। एक डंडा है, दो डंडा है, एस ऑफ वन में एक डंडा, टू ऑफ वन में दो डंडा, थ्री ऑफ वन में थ्री तीन डंडा, चार ऑफ वन में, फोर ऑफ वन में फोर डंडा, फाइव सिक्स सेवन एट। सिमिलरली हमारे कप्स में हम्म, भी सेम है, स्वॉर्ड्स में भी सेम है, पेंटिकल्स में भी सेम है। तो समझने का बस ये तरीका है हमारा, कहता है ना, इस ये तरीके इट्स से। लाइक अ गुरु मंत्र। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि पहले नंबर को याद कर लो, कुछ और याद करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, आपको नंबर याद कर लो, बहुत ही बेसिक नंबर और एलिमेंट, बस अब ये दो चीज अगर आपने सही से इस पे कमांड ले लिया ना, तो आप आराम से चीजों पे कमांड ले सकते हो। ठीक है, इसको मैं ठीक आपको है। बाद में एक्सप्लेन करूंगी। हम्म, हम्म, अभी ठीक है, तो हम यहाँ पे थे। ये जो बताता है, अगर आप एस ऑफ, आज हम ना, मैं आपको आज दो पर्टिकुलर एस ऑफ, मतलब जो हमारा स्वॉर्ड का जो एलिमेंट है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, और जो कप का एलिमेंट है वो एक्सप्लेन करती हूँ माइनर अरकाना का। आई गेस कोड कार्ड तो मैंने आपको लास्ट क्लास में अपडेट कर ही दिया है, बता दिया वो आपको। कोड कार्ड क्लियर है ना, पर्सनालिटी पीपल कार्ड है वो, कोड कार्ड पीपल कार्ड सेम होता है। हाँ, कोड कार्ड का क्लियर है वैसे। ठीक है, अब ऐसा करो आप, जितने वॉन्ट्स के कार्ड है उसको निकाल के साइड कर लो, और जितने कप्स के कार्ड है उसको निकाल के साइड कर लो। मैं आपको थोड़ा 5 मिनट का टाइम देती हूँ। नहीं, मैंने निकाल रखे। ठीक है, वॉन्ट्स के साइड कर दिए आपने, सारे सारे वॉन्ट्स के साइड कर दिए। हाँ, वन। ठीक है, एस, पहला एस ऑफ वॉन्ड निकालो, फर्स्ट कार्ड निकालो। सबको सीक्वेंस वाइज कर दो, वन टू थ्री फोर करके, ऐसे करके सीक्वेंस वाइज कर दो। एस ऑफ वंड्स। ठीक है, टू ऑफ वन, एस वॉन्ट्स के और कप्स के दोनों के कार्ड निकाल के साइड कर लो आप, सीक्वेंस वाइज लगा देना अपने पास। ठीक है।
हो गया, एस ऑफ वांड्स। हो गया। 10। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, तो पहला सूट है हमारा। मेरी आवाज आ रही है ना? कॉल म्यूट तो नहीं है? हाँ, नहीं। ठीक है। तो हमारे जो पहला जो सूट है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको। वॉन्ड के कार्ड आपको एक एक करके सारे कार्ड्स को अपने हाथ में रखना है, जो जो कार्ड मैं आपको बोलती जाऊंगी। वॉन्ड के कार्ड, पहला एस ऑफ वॉन्ड अपने हाथ में रखो आप। यस। ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक डंडा। आप देखो, जब भी कभी हम टैरो कार्ड देखते हैं ना दी, तो हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि सिंबलिज्म देखना होता है, हमें सिंबल देखना होता है, हमें पिक्चर्स देखना होता है, हमें इंट्यूशंस देखना होता है, हमें कलर्स पे ध्यान देना होता है। साइकिक डेवलपमेंट इसी को कहते हैं, जहाँ पे आप एक एक चीज पे ध्यान दे रहे हो। आप सिर्फ वो उस पे ध्यान नहीं दे रहे हो जो मैं कह रही हूँ। आपका हम्म। इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है। देखो, हर क्लाइंट के साथ आपको हर एक पर्टिकुलर कार्ड का कुछ डिफरेंट मीनिंग समझ में आएगा। याद रखना, रीडिंग करने के लिए, प्रिडिक्शंस देने के लिए आपको जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री मैं बता रही हूँ कि ये बेसिक मीनिंग होता है, आपको उसको अपने पास बैकग्राउंड में दिमाग में रखना है कि ये बेसिक मीनिंग मुझे पकड़ के चलना है। लेकिन मेरे क्लाइंट के लिए ये कार्ड की मीनिंग इस बेसिक चीज से रिलेटेड हो सकती है, बट एग्जैक्टली ये नहीं होगी। तो आपको मैं बेसिक समझा रही हूँ कि आप इस बेसिक को पकड़ के अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग रीडिंग करोगे। सपोज वही बात है जो मैंने आपको कहा, एस ऑफ वॉन्ड का मीनिंग मेरे लिए एक चीज तो कंफर्म है, अगर बिगिनिंग। एस ऑफ वॉन्ड आया तो कोई ना कोई करियर से रिलेटेड कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। करियर रिलेटेड हो सकता है, मेरी मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या फिर मेरा जो कहते हैं ना कि प्राइड है वो इंक्रीज हो सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें मेरा प्राइड इंक्रीज होगा, कुछ बहुत अच्छी नई अपॉर्चुनिटी आएगी, करियर, मैरिज, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि मेरे क्लाइंट की अभी प्रेजेंट सिचुएशन है। अगर मान लो उसकी करियर का कोई करियर का कुछ लेना देना ही नहीं है, उसका उसका क्वेश्चन शादी से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे अगर हम्म। एज ऑफ वॉन्ड आ रहा है तो आप उसको कह सकते हो, क्योंकि एज पे मैंने आपको ये बोला है नई शुरुआत, तो होगी तो कोई ना कोई नई शुरुआत। लेकिन वो किस चीज से होगी? मैरिज से रिलेटेड होगी। तो आपको कहते हैं ना, लकीर का फकीर नहीं बनना, जो मैंने बोला वही सेम चीज नहीं करना। आपको बस एक एक कहते हैं ना, एक रेफरेंस लेके चलो जो मैं बता रही हूँ। बाकी बताओ कि हम्म। वही जो आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है, बस एक रेफरेंस रखना मेरी एक्सप्लेनेशन का, जो आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी। ठीक है। ठीक है। इसका कार्ड आपके हाथ में है, और ये कार्ड, आप नंबर वाला पेज ओपन कर लो एक बार अपने पास, जो लिखा था आपने, नंबर्स और नंबर्स की मीनिंग, टैरो नंबर्स। यस, हो गया। निकाल लिया? हाँ, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगनिंग। पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। न्यू बिगनिंग आ रहा है। अब अगर एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आता है तो वो किसी तरह की नई शुरुआत के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि एलिमेंट हमारा फायर है। तो उसका जो थीम होगा, जो मतलब बेसिकली बैकग्राउंड होगा, वो क्रिएटिविटी की बात करेगा, एक्शन और एम्बिशन की बात करेगा। क्रिएटिविटी करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। एक्शन किसी चीज से, वही बात है कि ये सारी चीजें किसी भी पर्टिकुलर एक्स वाई जेड टॉपिक पे हो सकता है। टॉपिक आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको याद रखना, अगर एस ऑफ वन वन का कार्ड आ रहा है तो किस तरह की न्यू बिगिनिंग, न्यू आइडियाज, इनोवेशंस, ऐसी चीजों की बात करेगा। ठीक है। आपको जैसे इस बात को याद हम्म। रखना है कि अगर ऐसा आ रहा है। टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड अगर आता है तो वो बात कर रहा होता है आपके बैलेंस करना का। अब देखो, यहाँ पे टू का मतलब मैंने क्या बताया, आपने हाथ में देखो नंबर में क्या लिखा हुआ है, बैलेंस। बैलेंस करना। बैलेंस अब देखो क्या दो, है स्टार्टिंग। यस, बट आपको दिख रहा होगा कि ये जो लड़का है दोनों डंडों को अपने आसपास रखा हुआ है, उसने हाथ में एक ग्लोब पकड़ा हुआ है, और ये पानी के किनारे कहीं खड़ा है, दिख रहा है? तो ये आपको हम्म। नहीं लगता? देखो, ये कार्ड बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, ये करियर से रिलेटेड हो सकता है। अब हाथ में ग्लोब पकड़ने का मतलब ये है, ये इंसान प्लान कर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या कर सकता हूँ। यू हैव टू क्रिएट सम स्टोरीज। ठीक है, दिमाग में कुछ चीजें डालो। अगर जैसे बैलेंस, यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड आया है, और टू ऑफ वॉन्ड यहाँ पे कहीं ना कुछ बैलेंस, मतलब अपने काम को बढ़ाने के लिए क्या और सोचा जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसके हाथ में ग्लोब है, तो उसको ग्लोबली कैसे मैं इंक्रीज करूँ। इसके दिमाग में कुछ आइडियाज चल रहा है, कुछ सोच रहा है, प्लान कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे प्लानिंग है,
3 नंबर में अगर आप देखोगे तो वो क्रिएटिविटी और एक्सपेंशन का कार्ड है, ठीक है। 3 नंबर का कार्ड उठाओ हाथ में, और 3 नंबर की मीनिंग है क्रिएटिविटी, एक्सपेंशन और इंक्रीज करना। तो ये 3 ऑफ वॉन्ड ना, ये सेम चीज, ये दोनों आपको सेम सेम से कार्ड लगेंगे, लेकिन एक में प्लान हो रहा है, एक में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। यहाँ पे जो 3 ऑफ वॉन्ड है ये इम्प्लीमेंटेशन है। ये कार्ड आपको शायद पिक्चर ठीक से दिख नहीं रहा है, बट ये पिक्चर जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पिक्चर में ये है कि ये आदमी जो है वो समुद्र के किनारे खड़ा है और जहाज कोई आ रही है उसको देख रहा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग ऐसे करते हैं कि वो उस जहाज में इसका कुछ काम का कुछ सामान आ रहा है और ये आगे सोच रहा है कि अपने अपने इस काम को जो मैंने एक्सपेंशन करा है उसको और कैसे एक्सपेंड करूं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये सोच, मतलब 2 में सिर्फ दिमाग में आइडियाज चल रहे हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज चल रहे हैं। इसको ये आ रहा है कि ये करूं या नहीं करूं, ये करूं वो करूं। लेकिन 3 में ये ऑलरेडी कर रहा है और उसको एक्सपेंड करना चाहता है। इसका ये है, मतलब यहाँ पे सिर्फ थिंकर और यहाँ पे डूअर, 3 में डूअर है, ठीक है। इसमें 4 में ग्रुप अगर वर्क आप, भी शो होता है, सॉरी, ग्रुप वर्क भी शो होता है। ग्रुप वर्क भी शो होता है। तो बट इस ग्रुप टाइम वर्क, पे वॉन्ड के कार्ड में कोई ग्रुप वर्क नहीं है। 3 में ग्रुप वर्क होता है नो डाउट। बट इस टाइम पे कोई ग्रुप, अभी ये ग्रुप वर्क आप ऐसे ले सकते हो कि ये हो सकता है कि अपने टीम के साथ काम करना चाहता है, इट्स जस्ट एनीथिंग, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड है। तो ये अपनी प्राइड को इंक्रीज करने की बात कर रहा है, और क्योंकि वो अपने काम की तरफ देख रहा है तो उसके दिमाग में उसको एक्सपेंशन के बतेरे आइडियाज आ रहे हैं कि मैं कैसे एक्सपेंड करूं अपने बिजनेस को। 2 में सिर्फ प्लानिंग है, 3 में इम्प्लीमेंटेशन है विथ सम रेफरेंस, विथ सम हेल्प और एनीथिंग। और ये सिचुएशन किसी भी चीज में हो सकती है। हो सकता है रिलेशनशिप की बात हो रही हो सकता है करियर की बात हो रही हो सकता है माँ बेटा का रिश्ता हो या माँ बेटी का रिश्ता हो, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपके सामने सामने वाले कोरेंट के क्वेश्चन। ओके, हमारे क्लाइंट को हम कोरेंट बोलते हैं और हम अपने आप को गाइड एज अ टैरो रीडर बोलते हैं, ठीक है। तो कोरेंट आप दिमाग में रखना। उसके बाद फिर हमारा 3 हो गया, उसके बाद आता है हमारा नंबर 4। हाँ। नंबर 4 तो बैलेंसिंग का कार्ड कोरिएंट, है। कोरिएंट और क्या बताया आपने? कोरेंट, कोरेंट बोल, मैं स्पेलिंग लिख दूंगी आपको व्हाट्सएप पे भेज ओके। दूंगी। तो हाँ हाँ। नंबर 4 हो गया। आप ऐसे क्लाइंट भी बोल सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे क्लाइंट है, आप रीडर हो, आप ऐसे बोल सकते हो। नंबर 4 हो गया हमारा क्या कहते हैं, बैलेंसिंग का कार्ड, स्टेबिलिटी का कार्ड, कि एक तरह से फाउंडेशन का कार्ड। अब देखो यहाँ पे फाउंडेशन ही तो क्रिएट हो रहा है, आपको देख के लग रहा होगा कि एक मंडप नहीं होता, 4 मंडप, एक मंडप टाइप से कुछ बना हाँ हुआ है, लग रहा होगा। हाँ और पीछे कपल्स जो है वो ऐसे फ्लावर्स हाथ में रख के एंजॉय कर रहे हैं, शादी वादी करके ऐसे कुछ निकल रहे होंगे। तो बेसिकली ये मैरिज और उस चीज को दिखाता है, कंप्लीशमेंट को दिखाता है। ये अब देखो, फाउंडेशन का मतलब रखने का मतलब यहाँ पे यही आ रहा है, मैरिज इज ऑल्सो अ फाउंडेशन। आपने एक नींव भी तो रखा ना, शादी की नींव रखी। जनरली 99% टाइम मैंने जब भी ये कार्ड देखा है तो या तो इंसान का काम बन चुका है या बनने वाला है, मैरिज हो चुकी है, मैरिज होने वाली है। ये नींव रखने वाला कार्ड है, मैं इसके बारे में नींव रखना बोलूंगी किसी भी चीज का। 5 का, नंबर 5 हाथ में उठाओ। नंबर 5 का ये क्लियर हो गया, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। नंबर हाँ। 5 का जो कार्ड है ये इंडिकेट करता है आपका कॉन्फ्लिक्ट को। देखो, नंबर 5 का कार्ड ना जनरली क्या होता है, अब क्योंकि वॉन्ड का कार्ड है तो वॉन्ड हमेशा आपके प्राइड की बात करता है, आपके एंगर एग्रेशन की बात करता है। और सबके हाथ में डंडा है, आपको इस कार्ड में दिख रहा होगा। ये जो डंडा जैसे है ना, लड़ाई हो रही हो, हाँ, फाइट। ये बेसिकली लड़ाई जो है, ये लड़ाई थॉट की होती है। ये मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। ये मेरे साथ नहीं, ये मेरी क्लाइंट का शेयर किया हुआ एक स्टोरी है। जब मैंने उसको बोला कि क्या किसी तरह कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, तो उसने कहा कि वो कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा मैम, लेकिन जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी कहते हैं ना कि सोच सब मेरे ही बारे में रहे हैं, लेकिन सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जब भी कभी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आता है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन, लाइक एवरीबडी हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। और वो जैसे 4-5 लोग एक साथ इकट्ठे होके, परिवार वाले, जैसे परिवार में 10 लोग हैं, 10 का अपना अपना दिमाग होगा, तो दसों उस औरत के फेवर में ही बात कर रहे थे। लेकिन हो सकता है शी माइट नॉट एग्री विथ एवरी ओपिनियन वट एवर एवरीवन सेइंग, तो वो नहीं एग्री कर रही थी उस चीज को लेकर के। लेकिन जब बाद में वो मेरे से डिस्कस की तो मैंने कहा तुम्हारे भले के लिए था सब कुछ, सबका कंसर्न अपनी जगह पे सही है।
एक बार अपनी बात को रख करके सामने देखो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो याद है मैंने कहा था कि 5 नंबर टैरो कार्ड में किसी तरह की चेंज को बात कर रहा होता है। 5 नंबर टैरो कार्ड में होता है थोड़ा सा ऐसा कार्ड जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ हम्म। नेगेटिव ऐसे अप्रोचेस नजर आएंगे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन ऑफ पीपल हैविंग, यहाँ पे ये आएगा। जब भी कभी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आता है तो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं, या फिर पर्टिकुलर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट हो रहा है, क्योंकि आपस में डंडे लेकर के लड़े पड़े हैं ये। और ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इससे इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई निकल नहीं पा रहा, वो एक लूप में फंस गए हैं, वो लड़े जा रहे लड़े जा रहे लड़े जा रहे, कोई शांत नहीं होना चाहता। तो ऐसे हम्म। सिचुएशन में बोला जाता है कि ये जो लड़ाई है वो आपके भले के लिए है। कोई पराया नहीं है इस लड़ाई में, आपका सब सपोर्टर है। बस आप थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करके देखो, बाहर निकल के देखो। कहते हैं ना, कभी कभी हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब निकाल पाते हैं जब हम खुद को डिटैच करके उस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखते हैं कि यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि आप अपने आप को डिटैच करो, फिर उस सिचुएशन में देखो कि आपको क्या करना चाहिए। ये गाइडेंस होता है। 6 नंबर होता है हमारे विक्ट्री का कार्ड। ये मैंने बताया था विक्ट्री। आप देखोगे यहाँ पे इसके, आपको दिख रहा होगा कि एक लड़का है जो कि ऐसे घोड़े पे सवार है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, राजकुमार टाइप का। कार्ड मेरा निकला था उस दिन भी हाँ, ना। और ट्रैवलिंग कर रहा है ये लड़का, इसके साथ और भी सारे लोग हैं। तो ये विक्ट्री को इंडिकेट करता है, ये इस चीज को इंडिकेट करता है। और देखो, अगर आप सिंबल देखोगे तो इसने सर पे ग्रीन कलर का क्राउन पहना हुआ है, डंडे पे ग्रीन कलर का क्राउन लगा हुआ है, घोड़े में का जो वो जो है बैठने वाला वो भी ग्रीन कलर का है। तो इट इंडिकेट, ग्रीन कलर इंडिकेट अबेंडेंस, ग्रीन कलर इंडिकेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अलॉट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अबेंडेंट है। ये लड़का अपनी जिंदगी में कुछ बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इसको मिला है, जिसमें ये आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत अच्छा करेगा। ये हमारा क्या कहते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड इस बात को इंडिकेट करता है। जो भी सिचुएशन है इसमें आप ये बोलना है कि आपका अचीवमेंट, आपको सक्सेस ही मिलने वाला है, ये ऐसे इंडिकेट करता है। ठीक है। ठीक। 7 ऑफ जो वॉन्ड का कार्ड आता है, याद है मैंने बताया था कि 7 में आपका असेसमेंट होता है, आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो देखो, ये इंसान अपनी पोजीशन को फिक्स कर रहा है, डंडे को गाड़ दिया है और डंडे को गाड़ गाड़ के देख, ठोक ठोक के देख रहा है कि मैं सही जगह पे गड़ा है ना, ये कहीं हिल तो नहीं रहा। तो पोजीशन को फिक्स करना कह सकते हो आप। ये असेसमेंट का कार्ड है, ये दिखाता है कि आप जो भी हो, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप सचमुच में इसके ये डिजर्व करते भी हो या नहीं। असेसमेंट का सिचुएशन होता है ये। 8 ऑफ, अगर आप वॉन्ड देखोगे तो आपको ये जो 8 ऑफ वॉन्ड है वो भागता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने कोई भाला ऐसे फेंक दिया हो। तो ये जिंदगी में आगे बढ़ने वाली सिचुएशन को इंडिकेट करता है। ये दिखाता है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, आप छोड़ो इन सारी बातों को, किस बात को लेके बैठे हो, कुछ होने जाना नहीं है। और ये आगे बढ़ना जनरली करियर के बारे में ही होता है कि आगे बढ़ो, छोड़ो सारी बातों को, जो गया गया। जब कभी ये कार्ड आता है तो बस आपको मूव ऑन करने का, अपने क्लाइंट को गाइडेंस देना है, तो आप मूव ऑन करने के लिए गाइड करना वैसे सिचुएशन में। 9 का जो कार्ड है, आप यहाँ पे देखो बहुत सारे डंडे पीछे गड़े हुए हैं, और इसके हाथ में एक और डंडा है, और ये इंसान थोड़ा कंफ्यूज होकर के पीछे देख रहा है, हल्का सा साइड देख रहा है, पीछे नहीं देख रहा। ये जो कार्ड है इससे ये इंडिकेट करता है, अब डंडे बहुत सारे गड़े हैं, मतलब डिफिकल्टीज बहुत सारे झेले हैं इस इंसान ने। और एक एक डिफिकल्टी तो हाथ में पकड़ के तैयार है, इतना प्रॉब्लम झेला है ना कि ये इंसान ऐसा हो गया है, कौन लड़ेगा मेरे पास अब, क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशमेंट का नंबर होता है, अबाउट टू कंप्लीट होता है। तो कौन लड़ेगा मेरे साथ, कौन मेरी ईगो को ठेस पहुंचाएगा, आओ अब मैं रेडी हूँ, मैं देख लूंगी, अकेले देख लूंगा, अकेले कर लूंगा। ये इस सिचुएशन में होता है 9 नंबर वाला बंदा। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड जब भी आता है तो वो बोला जाता है इस बारे में कि इसके सर पे चोट लगा हुआ है, इट मीन्स कि बहुत झेला है इस इंसान ने, बहुत ही समय का मारा हुआ आदमी होता है ये बंदा। और सर पे चोट लगा, पैर पे चोट लगा, तो अगेन वही स्ट्रगल स्टेट, बहुत ही ज्यादा लाइक बहुत ही प्रॉब्लम झेला है इस इंसान ने। लेकिन अब ऐसा हो गया है, दुनिया दुनिया जीतने का कैपेबिलिटी रखता हूं मैं, देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, इसकी एनर्जी ऐसी होती है। 10 ऑफ जो हमारा वॉन्ड का कार्ड है, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि देखो, अब ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे डंडे इसने अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, मुंडे नीचे करके आगे बढ़ता जा रहा है। इट इंडिकेट कि बर्डन बहुत सारा अपने सर पे रखा है इस इंसान ने, और ये आगे बढ़ता जा रहा है। जब भी कभी ये कार्ड आता है तो मैं अपने क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करो। तुमने सब कुछ अपने सर पे बिठा रखा है, सब, तुम पूरी दुनिया अकेले जीतना चाहते हो, तुम अकेले दुनिया नहीं जीत सकते हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें आपको जिम्मेदारियों को डिवाइड करने का गाइडेंस देना है। उसके बाद हमारा जो कोड कार्ड है वो तो आप जानते हो,
अब इसमें कोड कार्ड का मतलब, यहाँ पे मेरा एक बार स्क्रीन देख लो, इसमें कोड कार्ड का मतलब यानी पेज ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ वॉन्ड, करियर से रिलेटेड कोई न्यू शुरुआत हो रही है, कुछ ना कुछ बहुत नया होने वाला है आपका, जिसमें आपकी बहुत ही छोटे बच्चे वाली एनर्जी होगी, आप थोड़ा सा लीनियंट रहोगे इस नई शुरुआत के लिए, आप बहुत एक्सपेक्टेशंस है आपको इससे, कि जो कि आपको लगता है आपकी प्राइड को बढ़ाएगा। उसके बाद है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड इस चीज को इंडिकेट करता है कि घोड़े पर सवार होकर के भाग भाग करके जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो आप, थोड़ा रफ्तार को मैनेज करने की जरूरत है, भागो मत। क्वीन ऑफ वॉन्ड इस चीज को इंडिकेट करता है, क्योंकि हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड जो है वो अगेन 21 से लेके 25, 21 से लेकर के 30 साल के बीच, 28 साल के बीच का लड़का है ये। क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है उसकी उसकी एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड के बारे में बात करूं तो ये एक लेडी, लेडी लक है, लेडी एनर्जी है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, उसके साथ साथ बहुत ही कैलकुलेटिव है, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेती है, बट थोड़ा नेगेटिव एनर्जीज के साथ है, क्योंकि देयर इज अ ब्लैक कैट सिटिंग बिलो। तो मैं इसके बारे में ये बोलूंगी कि थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती है जिंदगी में, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखती है और सोच समझ के कैलकुलेटिव रिस्क लेती है अपनी जिंदगी में, जो कि इसका प्राइड को बढ़ाए, कुछ ऐसा करती है। नाइट ऑफ वॉन्ड जो है वो अगेन सेम सिचुएशन, मेल एनर्जी, सेम सिचुएशन, पैशनेट है, काफी अच्छी एनर्जी है, लाइफ में काफी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जहां जहां तक पहुंचा अपने बदल पहुंचा है ये। तो ये है हमारा वॉन्ड का घर, और इस वॉन्ड के घर के राजा रानी, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, और वॉन्ड का घर यानी कि हमारा फायर एलिमेंट का घर, किंग ऑफ पूरे घर वॉन्ड्स, में। लेकिन एक छिपकली टाइप का कुछ, एक ब्लैक कलर का, उसमें भी हाँ, ब्लैक एनर्जी है यस, मतलब। इसको भी बोल सकते हो, थोड़ा नेगेटिव थॉट्स है। आपको कहीं भी हम्म। कुछ ब्लैक दिखता है ना बाल को छोड़ करके, तो आप उसको नेगेटिव हम्म। एनर्जीज में, थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव सिचुएशन में आप उसको कंसिडर कर सकते ठीक हैं कि अगले बंदे के दिमाग में। यहाँ पे जनरली क्वीन ऑफ वॉन्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड थोड़ा सा डार्क मैजिक की तरफ भी जाते हैं। मैंने काफी लोगों को, मतलब हम सो लाइक गाइस, जो भी कुछ वीडियो को देख रहे हैं इसको ऐसे कंसिडर मत करना कि यही मीनिंग होता है, बट मैंने नोटिस किया है इस चीज को, कि बहुत बार देखा है कि दे बिलीव इन डूइंग सम ब्लैक मैजिक और समथिंग ऑन सम पीपल, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसे हैं ये लोग, थोड़े से ऐसे होते हैं। है। तो ये एनर्जी होती है इनकी। आई होप आपको वॉन्ट्स क्लियर है, कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं, मैं थोड़ा हाँ सुनूंगी दोबारा से, मतलब एक बार देखूंगी खुद से भी याद रहेगा हाँ, कि एक बार वॉन्ट्स के आपको टॉपिक को यही करें, दोबारा कौन देखिएगा। सी करें, मतलब एक बार में यही याद होगा। ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। थोड़ा टाइम लगेगा। आप तो पहले तो आप नंबर नंबर देखो, नंबर के साथ आगे बढ़ो। चलो 55 हम्म। भी हो गया, मैं इसको एक्सटेंड नहीं करती हूँ, सोचा था मैं आपको दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करती हूँ। ओवर तो नहीं हो हम्म। जाएगा, ज्यादा बढ़ाऊंगी बताऊंगी तो। नहीं, वैसे तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, मतलब उसमें क्लियर हो ही जाएगा। अगर कुछ भी डाउट रहा और रहा तो मैं क्वेश्चन कर लूंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं भागूंगी तो वो शायद आपके लिए ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ पहले पीछे की चीजें क्लियर रहे, ताकि हम आगे बढ़े तो फिर वहां कोई डाउट ना रह जाए। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, हाँ पिछले वाले। इस टॉपिक को मेरे हिसाब से मैं यहाँ रोकना चाहिए। और ठीक है। क्या कहते हैं, आप ना प्लीज देखो, मैं आपको टॉपिक बताती हूँ। ये असाइनमेंट है वो इस टाइम पे ये रहेगा सिर्फ, कि 1 से लेके 9 10 तक पूरे नंबर को प्लीज याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए आप, ठीक है। आपको मैंने हम्म। एक पीडीएफ भी दे रखा है, उससे याद कर लेना, रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेना। ये पर्टिकुलर टॉपिक की वॉन्ड का 1 से लेके 10 तक मैंने नंबर्स के साथ उसको कैसे कनेक्ट किया है, उस पर ध्यान देना। बस आपको एलिमेंट याद रखना है, उसके साथ हम्म। आपको नंबर को ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। वन का मतलब एलिमेंट, इस एलिमेंट के साथ ये, इस एलिमेंट के साथ वो। और कोशिश करना, और असाइनमेंट, दूसरा असाइनमेंट ये है, सुनना है इसको, कप्स के साथ खुद स्टोरी बनाने की कोशिश करना। आपको क्या लगता है 1 के साथ कप का क्या मीनिंग होगा, 2 के साथ कप का मीनिंग आपको क्या लग रहा है, 3 के साथ कप का मीनिंग क्या लग रहा है। तो दिस इज योर ठीक है। असाइनमेंट, यू हैव टू थिंक कि क्या हो सकता है, और मैं पहले क्लास में आपसे सुनूंगी कि आपको क्या लगता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप करते हैं फिलहाल। एक सेकेंड रुकिए, जाने से पहले एक छोटी सी मेडिटेशन, सो दैट हम एक अच्छी आज ना एनर्जी के झलक साथ का रहें। बर्थडे स्टार्ट होने वाला है 12 बजे। क्या स्टार्ट इसीलिए होने वाला, आपका बर्थडे? झलक, झलक का बर्थडे है। ओ और वाह, बारिश और तेज की ओ रात है ना आज। वाह, हाँ मैंने अभी ध्यान दिया। मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे झलक, अगर आसपास हो तो। हाँ, यहीं पे है, सोने के लिए गई है, अभी आई थी थोड़ी देर पहले कि मम्मी की क्लास चलो खत्म हुई। ठीक है, फिर हम लोग, आप जाओ उसको साथ बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेट करो, हम लोग दोबारा नेक्स्ट मैं क्लास में फिर मिलेंगे, फिर मेडिटेट कर लेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे, मिलते हैं परसों। ठीक है, थैंक यू। Bye.